रिजॉर्ट से बाहर आ रहे हैं यानी कि 3 बजे वह एयरपोर्ट से रवाना होने वाले थे। और अब आप देख पाएंगे कि मेफेयर लेक रिजॉर्ट के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं सीधे राजधानी रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो है वो यहां से निकल रहा है। और ये काफिला निकलेगा सीधे यहां से एयरपोर्ट जो है वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो है वहां जाएगा। और यही काफिला है, देख लीजिए, एंटी नक्सल ऑपरेशंस को लेकर सुरक्षा के जवानों से मुलाकात जो है वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुई है। जवानों के साथ उन्होंने लंच भी किया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद जो है वो इसमें रहे हैं। काफिला आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। आईएनएच पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला जो है वह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा है। छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे लगातार नक्सल ऑपरेशंस और 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मे को लेकर जो एक दृढ़ संकल्प किया गया है उसे अंजाम देने के लिए लगातार 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राजधानी रायपुर पहुंचे और छत्तीसगढ़ पहुंचे। नारायणपुर जिले के दौरे पर भी जाने वाले थे, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से उनका दौरा नहीं हो पाया। लिहाजा इसी वजह से राजधानी रायपुर के रिजॉर्ट में ही जवानों से मुलाकात जो है वह केंद्रीय गृह मंत्री ने की है। और अब सीधे राजधानी रायपुर से रवाना हो रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जवानों से मुलाकात की गई है और ऐसे में बेहद ही ज्यादा खास, बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा रहा है, जहां पर विभिन्न प्रकार की जो योजनाओं, जो कार्यों का उन्होंने जो लोकार्पण किया, शिलान्यास यहां पर किया गया। और उसके बाद जो दूसरे दिन का दौरा रहा वह जवानों के नाम समर्पित रहा, यानी कि जवानों से मुलाकात, उनका उत्साहवर्धन, उनके साथ लंच और उनके द्वारा किए गए कार्यों की फीडबैक जो है वह केंद्रीय गृह मंत्री ने ली है। साथ ही उनका पीठ जो है वह थपथपाया है। जिस तरीके से चलपति, बसवराजू, नीतू, इन तमाम जो बड़े नक्सली कमांडर, जो कैडेट कमांडर है, उनके मारे जाने के बाद और उन बड़ी संख्या में सुरक्षा के जवानों को जो बड़ी सफलता मिली है उसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। इनका काफिला जो है वह निकल चुका है। तो 2 दिन का जो बेहद ही खास जो दौरा अहम और बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, आईएनएच 24/7 रायपुर। चलिए फटाफट। तो बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब रवाना हो रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय प्रवास पर, और छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद अलग अलग कार्यक्रम में शाह पहुंचे। सुरक्षा विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण उन्होंने बैठकें ली हैं और इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह से लगातार कई अभियान चलाए जा रहे हैं, कई ऑपरेशन अब तक चलाए गए हैं, वो सभी सफल भी हुए और आगामी दिनों में किस तरह से इस मुहिम को और आगे बढ़ाना है उस पर भी विचार विमर्श हुआ है। साथ ही रणनीति तैयार हो चुकी है। लंच उन्होंने बाकायदा किया, सुरक्षा बलों के जवानों के साथ बातचीत की है और जो टारगेट सेट किया गया है मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलियों का सफाया करना, उसको लेकर चर्चा हुई है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 2 दिन का प्रवास था छत्तीसगढ़ का। और कल जो नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं वहां के डीजीपीज का बैठक था, जिसमें विस्तार से नक्सलवाद के ऊपर समीक्षा हुई है। और आज माननीय गृह मंत्री जी को नारायणपुर के कैंप में जाना था, वहां पर लोगों से मुलाकात भी करनी थी, लेकिन उधर लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से वहां नहीं जा पाए। तो अभी जो महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हुए कर्रेगुड़ा का, और फिर जो नक्सलवाद का सबसे बड़ा हेड बसवराजू न्यूट्रलाइज हुआ, तो उसमें जो जवान शामिल हुए वो सब यहाँ पर आके मुलाकात किए और सबको मतलब माननीय गृह मंत्री जी ने उनको शाबाशी दी। हाँ, कल वाराणसी में मध्य क्षेत्र विकास परिषद का बैठक है, जिसमें 4 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और माननीय यूएचएम साहब की अध्यक्षता में बैठक होता है, तो कल वो बैठक 2 दिन की
और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस से बात कर रहे हैं। थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और तो दिल्ली के लिए रवाना होंगे थोड़ी देर में अमित शाह और एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वो दिल्ली की तरफ उड़ान भरेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी मोनिका। मोनिका, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? एयरपोर्ट से जानकारी मिल रही है कि अमित शाह चूंकि अब दिल्ली रवाना होने वाले हैं और एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अब देखिए केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है वह थोड़ी ही देर बाद जो रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद वह सीधे यहाँ से अभी रायपुर थोड़ी देर में वह मेफेयर जो लेक रिजॉर्ट है वहां से वह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रायपुर एयरपोर्ट में जिस तरीके से जो हलचल तेज है वहाँ अब आपको बता दें कि पहले ही जो डिप्टी सीएम विजय शर्मा है और सीएम जो है विष्णुदेव साय वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दोनों ने ही मीडिया से बातचीत के दौरान जो तमाम जानकारी है वह दी है। सबसे पहले बैठक को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि बैठक में किस तरीके से जो अंदर है वह बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात हुई है, सुरक्षा बल के जवानों का उत्साह बढ़ाया गया है, उनका उत्साहवर्धन किया गया है। साथ ही साथ नक्सल ऑपरेशन में मिले सफलता को लेकर जो तमाम जो
उन्होंने मांगी है। साथ ही साथ नक्सल ऑपरेशन में किस तरीके से सुरक्षा के जवानों को सफलता मिली है और किस तरीके से जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं, इसे लेकर तमाम जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बल के जवानों से मांगी है। साथ ही साथ नक्सल एरिया में किस तरीके के मूवमेंट्स किए जाते हैं, किस तरीके के जो चीजें हैं, हर प्रकार की हर एक चिंता जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने की है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इसकी जानकारी मीडिया को दी है कि अंदर बैठक के दौरान, लंच के दौरान, और उन्होंने ये भी कहा कि जवानों की खूब सफाई गई है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में खास तौर पर अगर 3 ऑपरेशंस की मैं बात करूं, जहां पर अब बीजापुर, नारायणपुर, थुलथुली और गरियाबंद, जिसमें सबसे बड़े जो नक्सली कमांडर हैं, चाहे बात की जाए बसवराजू की, बात की जाए चलपति की, या बात की जाए नीतू की, जो सबसे बड़े जो नक्सली कमांडर, कैडेट कमांडर जो है उनको जो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। साथ ही साथ एक जो बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिए, जहां पर बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया है। सबसे ज्यादा जो सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिली है 2006 साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ द्वारा बेहद ही अहम, बेहद ही खास कई मायनों में, जहां पर कई शिलान्यास, उद्घाटन जो कार्य है वो किए गए। पहले दिन, दूसरे दिन पूरा का पूरा दिन जो है वह सुरक्षा बल के जवानों को समर्पित रहा। उनसे मुलाकात की गई। पहले नारायणपुर जाने वाले थे, लेकिन मौसम में खराबी के कारण नारायणपुर नहीं जा पाए, जिसके कारण आज एक निजी होटल में सुरक्षा बल के जवानों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है और स्वयं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के मुखिया जो है सीएम विष्णुदेव साय और विजय शर्मा दोनों ही मौजूद रहे। दोनों ने फीडबैक दिए, जवानों से भी फीडबैक लिए गए और तमाम तरीके की जो मुलाकात है वह किए गए। तो आज पूरा का पूरा जो दिन था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वह सुरक्षा बल के जवानों के नाम था, जहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात की और हर एक पल की, हर एक चीजों की, हर एक ऑपरेशंस की जो फीडबैक है वह उनसे ली गई। और आने वाले समय में, क्योंकि गृह मंत्री का बयान भी जो सामने आया कि बरसात में भी नहीं सोने देंगे, एक बड़ा बयान माना जा रहा है कि बरसात के दिनों में भी अब नक्सलियों की खैर नहीं, या तो हथियार डाल दे या तो समर्पण कर दे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा बयान के बाद एक मुलाकात और आने वाले समय को लेकर जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जो रूपरेखा तैयार की जा रही है, आने वाले समय में नक्सल ऑपरेशन जो है और भी ज्यादा तेज हो सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए मोनिका आपका।